और सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। और खबर श्रावस्ती के सियासी गलियारों से है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे लोकसभा की दावेदारी करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। भले अभी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल न बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बात करें अगर श्रावस्ती लोकसभा की, तो यहाँ भी दावेदारों की कमी नहीं है। लगभग हर दल में आपको कई कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो टिकट पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हमारे चैनल पर एक ऐसे ही युवा तेज तर्रार नेता मौजूद हैं जो लोकसभा श्रावस्ती से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। लोकसभा श्रावस्ती से गैसड़ी के निवासी जावेद अशरफ खान हमारे साथ हैं, जिनको जनता काफ़ी पसंद करती है। अपनी पढ़ी लिखी और दूरदर्शी सोच के लिए वो जाने जाते हैं। जावेद अशरफ खान कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में काम भी कर चुके हैं। जावेद अशरफ खान कहते हैं कि श्रावस्ती बलरामपुर में एमपी एमएलए बदलने से विकास नहीं होगा, बल्कि इस जिले को एक स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में लाना होगा और इसके लिए आर्टिकल 371 में संशोधन करके जिले को स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में रखकर जिले के विकास के लिए बजट निकलवाना होगा। जावेद अशरफ ने एक आंकड़ा पेश करते हुए मौजूदा सांसद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सांसद अपने सांसद निधि से क्षेत्र के विकास के लिए अपने फंड का 70% भी रिलीज नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास सांसद निधि या विधायक निधि से नहीं पूरा होगा, बल्कि इसके डेवलपमेंट के लिए संसद में आवाज़ उठाना होगा और इस लोकसभा के लिए अलग से स्पेशल बजट रिलीज करवाना होगा। जावेद अशरफ खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस बार लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। उनका कहना है जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है और पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, और अगर मैं उस जगह पर पहुंच जाता हूं जहां से आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकूं, तो इस लोकसभा की तस्वीर बदलने का मैं काम करूंगा। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि सांसद से आप क्या उम्मीद रखते हैं। बेसिक ये है कि कम से कम वो अपना सांसद निधि का जो बजट है वो ला करके क्षेत्र में खर्च करे। अब अगर आप एमपी एलर्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें श्रावस्ती लोकसभा का डिटेल आपको मिलेगा। 25 करोड़ का सांसद का एक निधि होता है जो 5 साल में रिलीज किया जाता है। इसमें कोविड की वजह से कुछ बजट काट दिया गया था तो 17 करोड़ था, और हमारे सांसद महोदय महज 5 करोड़ लेकर के आए। तो इतनी आत्ममुग्धता अच्छी बात नहीं है। हमारी श्रावस्ती की जनता ने बड़ी मोहब्बतों से उनको वोट दे करके जिताया था, और जिस तरह से उन्होंने नजरअंदाज किया है श्रावस्ती की जनता को, श्रावस्ती की जनता की आशाओं पर खरे नहीं उतरे, ये बहुत मतलब निराशजनक बात है। क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? ये एमपी वेबसाइट से प्रिंट आउट लिया गया है। इसमें आप टोटल जो बजट है वो देख सकते हैं, और उसके अलावा इनका जो बजट रिलीज हुआ है वो देख सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एमपी एलर्ट साइट पे अवेलेबल है, आप श्रावस्ती सर्च करेंगे आपको उसमें मिल जाएगा। क्या इसमें आंकड़ा क्या है? आंकड़ा ये कि 17 करोड़ का जो बजट होता है, मतलब वैसे तो 25 करोड़ होता है, कोविड की वजह से बजट कट कर दिया गया था तो 17 करोड़ था। 17 करोड़ में इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ रिलीज कराया, 12 करोड़ रुपया अब तक ये रिलीज तक नहीं करा पाए। तो जो इनकी बेसिक ड्यूटी होती है उसमें ये फेल है। 2024 का चुनाव आ रहा है और अब बहुत सारे टिकट के दावेदार और प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो एजेंडा 2024 का क्या हो लोकसभा श्रावस्ती बलरामपुर का, इसी के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। सबसे पहले आप तमाम प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अभी मैंने एक बात रखी आप लोगों के बीच में कि 2024 का चुनाव देश के लिए बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है, बहुत फैसलाकुन होने जा रहा है। एक बड़े बदलाव की तरफ देश देख रहा है, लेकिन उसमें बलरामपुर और श्रावस्ती के लिए क्या, हम एजुकेशन, हेल्थ केयर और माल न्यूट्रिशन और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, अगर हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, श्रावस्ती बलरामपुर को अगर हम कंपेयर करें पूरे उत्तर प्रदेश से, तो हम काफी पिछले पायदान पर हैं। हर पार्टी के नेता चुनाव से पहले आते हैं, स्पीच देते हुए बताते भी हैं कि ये काफी पिछड़ा एरिया है, और हमारा वोटर, श्रावस्ती का सम्मानित वोटर, बलरामपुर का सम्मानित वोटर उसको सुन करके वहां से चला भी आता है।
तो ये जो खाई है विकास की, हम जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, इसमें श्रावस्ती बलरामपुर को कैसे जोड़ा जाएगा? मेरा ये मानना है कि सिर्फ सरकार बदल देने से या एमपी दूसरा बदल देने से आपके समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उस खाई को पाटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर मैंने काफी सोचा। तकरीबन 5-6 महीने पहले इस पर मैंने कुछ स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि वो क्षेत्र, वो रीजन, वो स्टेट जो विकास के मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, छूट गए हैं, उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए हमारे संविधान के अंदर गुंजाइश है। आर्टिकल 371, इसके अंदर अब तक A to J, इंग्लिश लेटर्स A to J, इतने उसमें संशोधन और अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो कर्नाटक के लिए हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, उन्होंने 2012 में संशोधन कराया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराया था, एक पर्टिकुलर रीजन को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर बलरामपुर श्रावस्ती को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना जाए, एक बोर्ड बने, इसके लिए खास तौर पर बजट आए, ताकि हमारी जो ओवरऑल समस्याएं हैं सब कुछ उसमें कवर किया जा सके। क्योंकि सिर्फ सांसद निधि से यहाँ का विकास नहीं हो सकता है, विधायक निधि से यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए स्पेशल अटेंशन की जरूरत है और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और इस चुनाव में ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हमारे क्षेत्र को आर्टिकल 371 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके स्पेशल स्टेटस दिया जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है।